नमस्कार दोस्तों, आप फिर से सत्यनाम चर्चा लाइव यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो आ रही है। हाँ जी हाँ, आपने थंबनेल पर देख करके विचार कर लिया है कि इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। एक संत की कहानी को लेकर के चल रहे हैं, संत महात्माओं की कहानी को लेकर के चल रहे हैं। एक संत ने अपने शिष्य से कहा कि चलो कहीं घूम करके आते हैं। शिष्य कहने लगा, गुरुजी कहाँ चलोगे आज? और गुरुदेव कहने लगे, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और एक आपसे सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास का मैसेज आए। जैसे ही अपलोड होगी वैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो कौन सी स्त्री को कुत्ते के योनि में आना पड़ता है, यानी कुतिया बनना पड़ता है? आज इस बात पर विषय करेंगे। एक संत जी अपने शिष्य को लेकर के घूमने के लिए चले हैं और चलते चलते रोड के किनारे से जा रहे हैं और रोड पर चलते चलते आगे जाकर के पहुंचते हैं तो वहां पर एक कुतिया रो रही है और बहुत परेशान है। उसके पीछे अनेकों कुत्ते पड़े हुए हैं और परेशान कर रहे हैं। कुतिया एक, कुत्ते अनेक। कुतिया परेशान है और गुरुदेव ने जैसे ही उसको देखा तो देख करके वो हंसने लगे और हंस करके आगे चलने लगे। शिष्य कहने लगा, क्या बात है गुरुदेव, आज मैं पहली बार आपको देख रहा हूं और ऐसा दृश्य देख करके आप हंसे हैं, ऐसी क्या बात है? गुरुदेव कहने लगे, शिष्य तुम नहीं जानते, अपने अपने कर्मों का फल भोगने को मिलता है और आज उसी फल को देख करके मैं हंस रहा हूं। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या दृष्टि है? ये कुत्ते और कुतिया का दृष्टि देख करके आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या राज छुपा हुआ है? गुरुदेव कहने लगे, शिष्य आओ बैठ करके बात करते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और शिष्य को समझा करके कहने लगे, ध्यान से सुनना, कोई भी दुख अकारण नहीं आता है, किसी न किसी कोई न कोई कारण जरूर होता है। आज जो ये कुतिया तुम देख रहे हो, इनके पीछे अनेकों कुत्ते पड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा विषय है। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव बताने की कृपा करें। गुरुदेव कहने लगे, सुनो बेटा, एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत धार्मिक राजा था, अच्छे विचारों वाला था और उसके एक रानी थी।
रानियां तो अनेक थी, लेकिन एक रानी थी जो ज्यादा प्रिय थी। और महाराज अपनी रानी से उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन प्रेम में अंधे होने के कारण महाराज समझ नहीं पाए कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। शिष्य कहने लगा, मतलब मैं समझा नहीं गुरुदेव। सुनो बेटा, कहानी सुनते रहो। गुरुदेव कहने लगे हैं, जो राजा अपनी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, एक दिन ऐसा हुआ, महाराज ने कहा कि क्या बात है, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, तुम मुझे प्रेम नहीं करती। रानी कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर क्या हुआ, महाराज कचहरी में व्यस्त रहते थे, राजसी शासन में व्यस्त रहते थे, अपनी जनता की सेवा करते थे। और इधर जो उनकी जो रानी थी, अपने पास में अनेकों आशिकों को बुलाती थी, पराये मर्दों से प्रेम करती थी और आशिकों को बुलाती थी अपने पास एक एक करके, कभी इसको, आज उसको, कल उसको, परसों उसको, ऐसे करके बुलाती थी। लेकिन महाराज से दूर दूर रहती थी। और महाराज को जब पता भी चला, लेकिन महाराज ने ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि ज्ञानी पुरुष थे, कहने लगे जैसे करेगी वैसा भरेगी। महाराज टेंशन में भी रहने लगे। लेकिन जो महारानी की जो दासी थी, वो सबको दृष्टि देखती थी और दासी को धमका करके रखती थी, लेकिन दासी दासी होती है, वो महाराज से कुछ कह भी नहीं पाती थी। लेकिन मनी मन में एक विचार करती थी कि शायद महाराज अगर मेरे पति होते तो मैं ऐसा कभी दगा नहीं करती। और जब भी महाराज आते थे तो मनी मन में संकल्प विचार करती थी, आज अगर मैं इनकी पत्नी होती तो इनकी महारानी की तरह मैं इनको धोखा नहीं देती। और परमात्मा से विचार करके कहने लगी है, परमात्मा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी है कि ऐसे महाराज को ऐसी पत्नी बिल्कुल ना कभी दे, क्योंकि कितने सज्जन महाराज हैं। लेकिन धीरे धीरे समय जब बीता है, काफी समय के बाद, काफी सालों के बाद जब महाराज की मृत्यु हो जाती है और उधर रानी की भी मृत्यु हो जाती है और इधर जो दासी थी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब जब दूसरा जन्म होता है तो वो राजा जो है एक मानव योनि में फिर से आ जाता है और जो उसकी महारानी की जो दासी थी वो भी मानव योनि में आ जाती हैं। परमात्मा का लेखा जोखा ऐसा हुआ, परमात्मा ने टेर सुनी, ऐसा हुआ जो पूर्व जन्म में जो दासी बनी थी राजा की पत्नी की, वो आज इस जन्म में उस राजा की धर्मपत्नी बनकर के उनकी सेवा कर रही हैं। बहुत सुंदर समय व्यतीत हो रहा है। और तब शिष्य कहने लगा, गुरुदेव फिर उस महारानी का क्या हुआ इस जन्म में? तब गुरुदेव समझा करके कहने लगे, सुनो शिष्य, जो चौराहे पर जो कुतिया को तुम देख रहे हो, इसने पूर्व जन्म में अपने महाराज को धोखा दिया था, अपनी पत्नी को धोखा दिया था और एक जानवर जैसा काम किया था, जो आज इस जन्म में ये
कुतिया का जन्म मिला है से 84 लाख योनियां भ्रमित कर रही है। और जो उसके साथ में जो कुत्ते पीछे पड़े हुए हैं वही आशिक हैं, जो महारानी अपने महलों में बुलाती थी एक एक करके। आज एक एक दिन किसी दिन उसको ऐसे बुलाती थी। आज वही आशिक सारे कुत्ते के रूप में इसके पीछे पड़े हुए हैं। आज वही कुतिया है, देखो कितना परेशानी उठा रही है। इस प्रकार से जैसा कर्म करता है मनुष्य, वैसा मनुष्य को फल प्राप्त होता है, उसी योनि में जाता है। इसीलिए शिष्य कभी किसी मानव को धोखा नहीं देना चाहिए। पति पत्नी को धोखा न दे और पत्नी पति को धोखा न दे। यदि अगर एक दूसरे को धोखा देते हैं तो यही उनका अंजाम होता है जो आज हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। और किस प्रकार से परिस्थितियां हमें घेर लेती हैं, हमें दुख अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं, सुख भी अपने कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नई नई ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।